हम आपके व्याकरण का 7वां पाठ का प्रश्न चर्चा करेंगे। ठीक है, आज आपके व्याकरण के 7वें पाठ का प्रश्न चर्चा करेंगे। ठीक है, आपका 7वां पाठ है संज्ञा और उसके विकारक। ठीक है, संज्ञा और उसके विकारक। तो सारे बच्चे पेज नंबर 55 दिखाए। ठीक है बच्चे, सारे बच्चे पेज नंबर 55 में आए। पहला प्रश्न देखते हैं। दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्दों को चुनिए और उनके भेद लिखिए। ठीक है, ये जो वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में से हमें संज्ञा के शब्द को चुनना है और फिर ये भी बताना है कि वो कौन सी संज्ञा है। ठीक है, यहाँ पर संज्ञा है और बगल में भेद लिखा है। ठीक है, तो उसका भेद तो यहाँ पे दिया नहीं गया है। जो शब्द हैं वो संज्ञा के ही शब्द हैं। ठीक है, तो भेद वाला नहीं आ रहा यहाँ पर, इसलिए हम भेद में कुछ नहीं लिखेंगे। संज्ञा के बगल में भेद वाला भी एक कॉलम है। ठीक है, पहला देखो, क सारे आलू सड़ गए। यहाँ पर संज्ञा देखना है हमें। ठीक है, संज्ञा शब्दों को चुनिए। क्या देखेंगे वाक्यों में? संज्ञा देखेंगे। ठीक है, संज्ञा क्या है? आलू। आलू की प्रजाति का नाम तो पता नहीं चल रहा। आलू से हम क्या लेंगे? आलू तो बहुत सारे हो सकते हैं। आलू के भी प्रजाति होते हैं ना, आलू के भी नाम होते हैं। मैंने क्या बताया था, जब जाति के बारे में विशेष रूप से बताया ना जाए, जब साफ साफ हम नाम नहीं बताते, तो वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाता है। ठीक है, तो आलू कौन सा संज्ञा होगा? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगर आलू का प्रजाति बताया होता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है ना, क्योंकि आलू का प्रजाति नहीं बताया, खाली आलू बोला है, तो इसीलिए वो जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? गुड। अभी ख देखो, दोनों में बहुत मित्रता है। यहाँ पर संज्ञा कौन सी है? मित्रता। मित्रता कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। क्यों भाववाचक संज्ञा? क्योंकि मित्रता को हम, मित्रता एक भाव है ना, एक इमोशन है। मित्रता को हम छू नहीं सकते लेकिन अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, मित्रता भाववाचक संज्ञा है, तो हम बगल में लिख देंगे भाववाचक संज्ञा। अभी ग देखो, तुम बैंक में देर मत लगाना। यहाँ पे संज्ञा क्या है? बताओ, संज्ञा क्या है? गुड, बैंक। बैंक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ नहीं बताया गया है ना बेटा कि कौन सा बैंक, यूनियन बैंक कि एक्सिस बैंक, नाम नहीं बताया गया है, खाली बैंक बताया गया है, तो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, घ देखो, सारे पत्ते झड़ गए। देखो, पत्ते, साफ साफ नाम नहीं बताया, खाली बोल दिया पत्ते। पत्ते से कौन से पत्ते? पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। तो पत्ते कौन सा संज्ञा है बताओ? वेरी गुड, जातिवाचक संज्ञा। वह इतनी चतुराई अच्छी नहीं होती। इस वाक्य में संज्ञा क्या है? वेरी गुड, चतुराई। चतुराई भी एक भाव है। ठीक है, चतुराई को हम छू नहीं सकते लेकिन, ठीक है बच्चों, चतुराई बताओ। चतुराई, चतुराई भाव है। ठीक है, चतुराई को हम लोग अनुभव कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, तो चतुराई शब्द कौन सा संज्ञा हुआ? वेरी गुड, भाववाचक संज्ञा। तो बगल में हम लोग लिख देंगे भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अभी आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, नोट किया सबने? अभी आगे बढ़ें। दूसरा प्रश्न देखिए, समूह से भिन्न संज्ञा शब्दों पर गोला लगाइए। ठीक है, बाकी शब्दों से जो शब्द भिन्न है उस पर हमें गोला लगाना है। आई बात समझ? ठीक है, देखो, आटा, आम, चित्र, शीशा, मीठी, इन
शब्दों में से भिन्न कौन सा है? मीठी। क्यों? क्योंकि देखो, आटा क्या है? आटा, आटा, आम, चित्र, शीशा, ये सारा संज्ञा है। आटा संज्ञा है, आम भी संज्ञा है, चित्र भी संज्ञा है, शीशा भी संज्ञा है। लेकिन ये जो मीठी है बेटा, ये भाववाचक संज्ञा है। आटा जातिवाचक संज्ञा है, आम जातिवाचक संज्ञा है, चित्र जातिवाचक संज्ञा है, शीशा जातिवाचक संज्ञा है। आटा, कौन सा आटा पता चल रहा है? नहीं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। कौन सा आम विशेष रूप से पता चल रहा है? नहीं, जातिवाचक संज्ञा। कौन सा चित्र पता चल रहा है? नहीं, जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा शीशा? शीशा के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं ना बेटा ग्लास के, तो कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। मीठी, मीठी भाववाचक संज्ञा है, तो बाकी सब जातिवाचक संज्ञा है और ये मीठी भाववाचक संज्ञा है। तो ये बाकी शब्दों से भिन्न हो गया, इसलिए हम मीठी पर गोला लगाएंगे। ठीक है। अभी अगला देखो, ख। मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, केरल। मध्य प्रदेश भी एक स्थान का नाम है, बिहार स्थान का नाम है, राजस्थान, केरल। मतलब यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, साफ साफ नाम बता दिया ना, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन सागर, एक ये जो सागर शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। सागर से पता चल रहा है कौन सा सागर? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, कौन सा सागर पता नहीं चल रहा। तो ये सागर जो है जातिवाचक संज्ञा है, तो ये भिन्न है बाकी शब्दों से, तो इस पे गोला लगाओ। लगाए सबने? अभी ग देखो, सुंदरता, चतुराई, दास्ता, बचपन, सूखी। सुंदरता भी भाववाचक संज्ञा है, चतुराई भी भाववाचक संज्ञा है, दास्ता भी भाववाचक संज्ञा है, बचपन भी भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि इन शब्दों को हम अनुभव कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, इसीलिए ये भाववाचक संज्ञा है। सूखी, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, तो ये अलग हो गया, तो इस पे गोला लगाएंगे। ठीक है। घ, देश, नदी, राजधानी, गांव। तो इनमें से भिन्न क्या है? गांव। देखो, देश पता चल रहा है कौन सा देश? विशेष रूप से बताया गया है कौन सा देश? नहीं, जातिवाचक संज्ञा। नदी विशेष रूप से बताया गया, कौन सी नदी? नहीं बताया गया, जातिवाचक संज्ञा। राजधानी, गांव। ठीक है। भारत, भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि यहाँ पर विशेष रूप से बता दिया कि कौन सा देश? भारत। ठीक है। भारत शब्द पढ़कर हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सा देश। आई बात समझ में? तो भारत को हम गोला लगाएंगे। सबने नोट किया? ठीक है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न, दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। ठीक है। ये जो शब्द दिए गए हैं इनसे हमें भाववाचक संज्ञा बनाना है। ठीक है। भाववाचक संज्ञा कौन सी संज्ञा होती है? याद करो, भाववाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिन्हें हम छू नहीं सकते लेकिन अनुभव कर सकते हैं। ठीक है। अपना से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, अपनापन, अपनापन। गुरु से बनाएंगे गुरुता। स्वतंत्र से बनाएंगे स्वतंत्रता। लंबा से बनाएंगे लंबाई। बूढ़ा से बनाएंगे बुढ़ापा। अहम से बनाएंगे अहंकार। ठीक है। अपनापन, गुरुता, स्वतंत्रता, लंबाई, बुढ़ापा, अहंकार, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। इनको हम छू नहीं सकते लेकिन अनुभव कर सकते हैं। ठीक है। अभी हम प्रश्न संख्या 4 में आएंगे। ठीक है, सारे बच्चे प्रश्न संख्या 4 में आए। दिए गए अनुच्छेद में से
तीनों प्रकार की संज्ञाएं चुनकर लिखिए। दिए गए अनुच्छेद में से तीनों प्रकार की संज्ञाएं चुनकर लिखिए। ये जो अनुच्छेद लिखा गया है, ये जो गद्य है, ठीक है, ये प्रेमचंद की कहानी का एक हिस्सा है। ठीक है, प्रेमचंद की कहानी का एक हिस्सा दिया गया है, गद्य। ठीक है, तो इस गद्य में से, इस अनुच्छेद में से गद्य, देखो गद्य, इस अनुच्छेद में से हम लोग तीनों प्रकार की संज्ञा के शब्द चुन करके लिखेंगे। ठीक है, ये आप लोग खुद चुन करके लिखेंगे, मैं पढ़ दे रही हूँ, आप खुद ढूंढेंगे। म्युनिसिपैलिटी का दफ्तर आ गया, हजारों सफाई कर्मचारी जमा थे, रंग बिरंगे कपड़े पहने, बनाव श्रृंगार किए, पान सिगरेट वाले भी आ गए थे, खोमचे वाले भी। वेतन बंटने लगा, जिसका नाम पुकारा जाता वो लपक कर जाती और अपने रुपए लेकर दरोगा खैरात अली को मुफ्त की दुआएं देती हुई चली जाती। चंपा के बाद अलाई का नाम बराबर पुकारा जाता था, आज अलाई का नाम उड़ गया। चंपा के बाद जहूरन का नाम पुकारा गया, जो अलारखी के नीचे था। अलाई ने हताश आंखों से हुसैनी को देखा, उसके साथी उसे देख देख कर कानाफूसी करने लगे। अलाई सामने के पेड़ों को देखती रही। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया अनुच्छेद। तो इन अनुच्छेद को पढ़कर आप व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा ढूंढ करके लिखेंगे। ठीक है, तो ये आप खुद करेंगे, मैं उत्तर बता दे रही हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा, खैरात अली। ठीक है, खैरात अली ये व्यक्ति का नाम है। चंपा ये भी व्यक्ति का नाम है। जहूरन, ठीक है, जहूरन ये भी व्यक्ति का नाम है। अलाई ये भी व्यक्ति का नाम है। हुसैनी ये भी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, देखो और लिखो व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन कौन से शब्द आएंगे। लिखा सबने, अभी आगे देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा, म्युनिसिपैलिटी दफ्तर, कर्मचारी, कपड़े, पान, सिगरेट, दरोगा, पेड़, ये सारा जातिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, सब नोट कीजिए। ठीक है, अभी भाववाचक संज्ञा में आते हैं। सफाई, दुआएं, हताश। ठीक है, नोट किया सबने। अभी सारे बच्चे पेज नंबर 60 में आ जाइए। सारे बच्चे पेज नंबर 60 में आए। ठीक है, अभी देखो प्रश्न 2, दिए गए शब्दों के सामने उसके लिंग लिखिए। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उनका लिंग लिखना। वो स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग लिखेंगे, अगर वो पुल्लिंग है तो पुल्लिंग लिखेंगे। ठीक है, चलो। पंडित कौन सा शब्द है? पुल्लिंग। अभिनेता कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। कवि पुल्लिंग। नीम पुल्लिंग, पेड़ के नाम पुल्लिंग में होता है। ठीक है, वधु, वधु यानी दुल्हन, तो वो कौन सा होगा? स्त्रीलिंग। गेहूं अनाज का नाम पुल्लिंग में होता है, इसलिए पुल्लिंग। तांबा धातु का नाम भी पुल्लिंग में होता है। जनवरी मास का नाम भी पुल्लिंग में होता है। गंगा, गंगा माँ। ठीक है, गंगा को हम माँ मानते हैं, इसीलिए स्त्रीलिंग। सूर्य देव, सूर्य को भगवान मानते हैं हम लोग, तो इसीलिए वो पुल्लिंग। विद्वान पुल्लिंग। विद्वान का विलोम क्या हुआ? विदुषी। ठीक है, विदुषी। पतंग स्त्रीलिंग। हम बोलते हैं ना पतंग उड़ रही है, उड़ रही है। क्रिया उड़ रही है क्यों लिखा हमने? क्योंकि पतंग स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, सब नोट कीजिए।
अभी सारे बच्चे पेज नंबर 64 में आ जाइए। पेज नंबर 64 आए? ठीक है। पेज नंबर 64 में पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के वचन का रूप लिखकर वचन बदलिए। ठीक है, यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर हमें उसका वचन लिखना है। वो एक वचन है तो एक वचन लिखेंगे, अगर बहुवचन है तो बहुवचन लिखेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, वचन बदल करके लिखना है। यहाँ पर जिस भी वचन में लिखा है ना, उसका वचन यहाँ पर बदल देंगे। ठीक है, अगर वो बहुवचन में है तो उसको एक वचन में बदल देंगे। ठीक है, और बगल में हम लिखेंगे कि कौन से वचन में लिखा है। ठीक है, चलो करते हैं। पहला है चाबियाँ। चाबियाँ बहुवचन है। ठीक है, बहुवचन को हम एक वचन में बदलेंगे तो चाबियाँ का एक वचन क्या होगा, चाबी। ठीक है, और बगल में हम लिखेंगे कि चाबी शब्द कौन सा वचन है, एक वचन की बहुवचन, एक वचन, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एक वचन। ठीक है, दिख रहा है एक वचन। अभी ख देखो, रातें। रातें एक वचन है या बहुवचन? बहुवचन है। ठीक है, रातें का एक वचन क्या होगा, रात। ठीक है, अभी हमने एक वचन में बदल दिया, इसका वचन क्या है, एक वचन, तो हम लिख देंगे एक वचन। ठीक है, ग है लोटा, एक वचन, लोटा शब्द एक वचन है। ठीक है, लोटा को बहुवचन में बदलेंगे हम लोग, लोटा, लोटे। ठीक है, ठीक है, लोटा एक वचन है तो हम एक वचन लिख देंगे। लोटा का वचन परिवर्तित करेंगे, एक वचन बनाएंगे तो वो हो जाएगा लोटे, बहुवचन। लोटा एक वचन है तो लोटा का वचन बदलेंगे तो बहुवचन होगा, लोटे। तो लोटे बहुवचन है, हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, घ देखो पत्तियाँ। पत्तियाँ एक वचन है कि बहुवचन? बहुवचन, तो इसीलिए हम बहुवचन लिखेंगे। फिर पत्तियाँ का वचन बदलेंगे तो पत्ती बनेगा। पत्ती कौन सा वचन है, एक वचन, तो एक वचन लिखेंगे। अगला है घोड़ा। घोड़ा का कौन सा वचन है, एक वचन की बहुवचन? घोड़, एक वचन, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एक वचन। ठीक है, घोड़ा का वचन बदलेंगे तो वो हो जाएगा घोड़े। ठीक है, घोड़े कौन सा वचन है, बहुवचन। ठीक है, तो यहाँ पर बहुवचन लिखेंगे। हमने ये पहला प्रश्न किया, सारे बच्चे नोट करो। अभी हम प्रश्न 2 करेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 में आइए। दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। ये जो वाक्य दिए गए हैं ना बच्चों, इसमें से ये जो रंगीन शब्द हैं, इनका वचन बदल करके लिखना है। ठीक है, वचन बदल करके दोबारा वाक्य को लिखना है। ठीक है, अलमारी, अलमारी का वचन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, अलमारियाँ, है ना। तो अलमारी का वचन बदल करके हम लिख देंगे अलमारियाँ, और बाकी खुल नहीं पाई तो उसको बगल में लिख देंगे खुल नहीं पाई। ठीक है, तारे का वचन क्या होगा, तारा। कविता का वचन बदलेंगे तो क्या होगा, कविताएं। कथा का वचन बदलेंगे तो क्या होगा, कथाएं। हाथी का वचन बदलेंगे तो हाथियों। पैर का वचन बदलेंगे तो पैरों। लड़के का वचन बदलेंगे तो लड़कों। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क, अलमारी खुल नहीं पाई, तो अलमारी का वचन बदलेंगे तो वो बन जाएगा अलमारियाँ। ठीक है, अलमारियाँ खुल नहीं पाई, पाई। ठीक है बच्चे, अभी हम लोग हमारे दूसरे प्रश्न में हैं। क, अलमारी खुल नहीं पाई, तो ये जो रंगीन शब्द है इसका हमको वचन बदलना है और उस वाक्य को दोबारा से लिखना है। ठीक है, ये जो इस वाक्य में रंगीन शब्द है
इसका वचन बदलना है। जैसे अलमारी का वचन बदलेंगे तो क्या होगा? अलमारियाँ। तारे का वचन बदलेंगे तो क्या होगा? तारा। कविता का वचन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? कविताएं। कथा का कथाएं, हाथी का हाथियों, पैर का पैरों, लड़के का लड़कों। बिंदी दिखाई दे रही है? लड़कों। ठीक है, तो इन रंगीन शब्दों के वचन बदल करके उस वाक्य को दोबारा बना के लिखना है हमको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क, अलमारी खुल नहीं पाई। अलमारी का क्या हो जाएगा? अलमारियाँ। ठीक है, अलमारी का होगा अलमारियाँ खुल नहीं पाई। ई के नीचे बिंदी, क्योंकि बहुवचन हो गया ना संज्ञा, इसलिए क्रिया भी बदल जाएगी। ठीक है, पाई, बिंदी लगाओ। ख, आसमान में तारे चमक रहे थे, तो इसका होगा आसमान में तारा चमक रहा था। आसमान में तारा चमक रहा था। तारा एक वचन है ना, इसलिए क्रिया भी बदल जाएगी। चमक रहा था हो जाएगा। चमक रहे थे से क्या हो जाएगा? चमक रहा था। ठीक है। ग, आपने अच्छी कविता सुनाई। कविता से क्या हो जाएगा? कविताएं। ठीक है, अब ये वाक्य बनाएंगे। आपने अच्छी कविताएं सुनाई। ठीक है, लिखो। घ, कल कथा सुनेंगे। कथा का क्या हो जाएगा? कथाएं। कल कथाएं सुनेंगे। ठीक है। व, हाथी ने उत्पात मचाया। हाथी का क्या हो जाएगा? हाथियों। हाथियों ने उत्पात मचाया। ठीक है। च, पैर में दर्द है। पैर का क्या हो जाएगा? पैरों। ठीक है, बिंदी लगेगी। पैरों में दर्द है। छ, लड़के ने दौड़ लगाई। लड़कों ने दौड़ लगाई। लड़के का क्या हो जाएगा? लड़कों, बिंदी, बहुवचन बन गया। ठीक है, आया समझ में? नोट कीजिए बेटा। अभी हम लोग प्रश्न 3 पर आएंगे। दिए गए शब्दों के वचन बदल करके लिखिए। ठीक है, ये जो शब्द दिए गए हैं इनके वचन बदल करके हमें लिखना है। समझ में आया? झूला का क्या होगा? झूले। तिथि का क्या होगा? तिथियां। भैंस का वचन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? भैंसे, बिंदी, भैंसे। कौवे का वचन बदलेंगे तो कौवा। ठीक है। कन्या का वचन बदलेंगे तो क्या होगा? कन्याएं। माला का मालाएं। बहने का बहन। कठिनाइयाँ का कठिनाई। ठीक है, नोट कीजिए। अभी सारे बच्चे पेज नंबर 65 में आइए। पेज नंबर 65। ठीक है, सारे बच्चे पेज नंबर 65 में आए। अभी हम लोग चौथा प्रश्न करेंगे। कोष्ठक में दिए गए शब्द के सही वचन वाले रूप से वाक्य पूरे कीजिए। देखो, कोष्ठक यानी ब्रैकेट में जो शब्द दिए गए हैं इन खाली स्थानों में क्रिया के हिसाब से भर देख करके हम लिखेंगे। ठीक है, पहला देखते हैं। डैश गंदे हैं। क्या होगा? तौलिया गंदे हैं। गंदे हैं, देखो हैं, यानी क्रिया बहुवचन में है तो तौलिया भी बहुवचन में हो जाएगा। तो तौलिया का बहुवचन क्या होगा? तौलिए। ठीक है। ख, डैश को जंग लग गया। क्या हो जाएगा? ताले। ठीक है। अगला देखो। ग, मैंने सभी डैश को पानी दिया। पौधों, पौधे का क्या हो जाएगा? पौधों। ठीक है। घ, आसमान में डैश उड़ रही थी। पतंग। थी, देखो क्रिया में थी लिखा है ना, यानी बहुवचन है, संज्ञा बहुवचन है, तो पतंगे, पतंगे। ठीक है। वो सारी डैश एक साथ बज उठी। देखो बहुवचन, क्रिया बहुवचन में है। एक साथ बज उठी।
तो घड़ी को भी हम बहुवचन में लिखेंगे। तो घड़ी का क्या लिखेंगे? घड़ियाँ। सारी घड़ियाँ एक साथ बज उठी। ठीक है, नोट कीजिए। अभी सारे बच्चे पेज नंबर 69 में आइए। पेज नंबर 69। ठीक है, आए सारे बच्चे। अभी हम पहला प्रश्न देखेंगे। दिए गए वाक्यों में उचित कारक चिन्ह लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। ठीक है, ये जो वाक्य दिया गया है इनमें कौन सा कारक चिन्ह लगेगा? ब्रैकेट में दे रखा है ना, बहुत सारा 3 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इनमें से जो भी सही कारक चिन्ह लगेगा उसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में, खाली स्थान में। ठीक है। क, उदिता डैश सामान बांधा। यहाँ पर क्या आएगा? को, में कि ने? गुड, ने आएगा। तो हम लिखेंगे उदिता ने सामान बांधा। ख, मोहन डैश माँ बीमार है। यहाँ पर क्या आएगा? इनमें से का, के, की में से? राइट, की। मोहन की माँ बीमार है। ठीक है। ग, एक बंदर डाल डैश बैठा हुआ था। यहाँ पर क्या आएगा? में, पर से? गुड, पर। ठीक है। घ, दादाजी डैश चाय ले आओ। यहाँ पर क्या आएगा खाली स्थान में? को, के लिए। क्या आएगा? राइट, के लिए। दादाजी के लिए चाय ले आओ। वो, बाहर वर्षा हो रही है, बच्चों डैश अंदर बुलाओ। क्या आएगा यहाँ पर? को, के, ने। क्या आएगा? राइट, को आएगा। बाहर वर्षा हो रही है, बच्चों को अंदर बुलाओ। ठीक है, नोट कीजिए। अभी हम दूसरा प्रश्न करेंगे। दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों का कारक पहचान करके लिखिए। ठीक है, दिए गए वाक्य में रंगीन शब्द का कारक पहचान करके हमें लिखना है। ठीक है, यहाँ पर कारक लिखना है। क, सड़क पर कूड़ा फैला था। जो पर शब्द है वो कूड़े की स्थिति को बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? संज्ञा या सर्वनाम की स्थिति जो बताता है वहाँ कौन सा कारक होता है? गुड, अधिकरण कारक। अभी सारे बच्चे पेज नंबर 70 में आओ। ख, विश्वनाथ आनंद शतरंज का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। का, कौन सा कारक है? विश्वनाथ आनंद शतरंज का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, संबंध बता रहा है। ठीक है, शतरंज का खिलाड़ी है। ठीक है, संबंध कारक होगा। ठीक है। ग, मैं साइकिल से ही घर जाऊंगा। साइकिल से, साइकिल के द्वारा, साइकिल के माध्यम से ही घर जाऊंगा। से, करण कारक। ठीक है। घ, फूल डाली से झड़ गए। यहाँ पर जो से है उससे अलग होने का भाव पता चल रहा है, तो वो क्या होगा? अपादान कारक। ठीक है। वो, उसने मेरे पिताजी को बुलाया। ठीक है, किसको बुलाया? पिताजी को बुलाया। ये कर्म कारक है। ठीक है, नोट कीजिए। आगे है कुछ नया करें। ठीक है, दिए गए अनुच्छेद को सही कारक चिन्हों पर सर्गों से पूरा कीजिए। यह आपको करना है, लेकिन मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, आप कर लेना बच्चों। मैं नहीं जानता कि भूत होते हैं या नहीं, पर भूतों की कहानियाँ ज़रूर होती हैं। दादी कहती हैं कि नहर के किनारे वाले बूढ़े पीपल में भूत रहता है। उनका कहना है कि उसे कई लोगों ने देखा है। हमने जिससे भी पूछा उसने यही कहा, मैंने तो नहीं देखा, पर पीपल के पेड़ पर भूत है ज़रूर। देखा दादी ने भी नहीं है। वे कहती हैं एक बार दादाजी आधी रात को कहीं से आ रहे थे। बरसात के दिन थे।
खूब घास उगी थी, संकरा रास्ता घास से छिप गया था। अंधेरी रात थी, आसमान बादलों से ढका था। ऐसे में वे रास्ता भटक गए और नहर के किनारे पहुंच गए। तब तक बादल हट गए और चांद दिखाई देने लगा। पीपल के आसपास घूमते हुए उन्हें भूत दिखाई दिया। वे बहुत डर गए। फिर उन्होंने देखा कि जिस ओर वे जा रहे थे, भूत उनके पीछे पीछे आ रहा था। वे रुक गए, भूत भी रुक गया। दादाजी ने हिम्मत की और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे। वो भी उनकी तरह ही पकड़ने की कोशिश करने लगा। अब वे समझ गए कि ये तो मेरा ही भूत है। हाँ हाँ हाँ, ये हंस रहे हैं दादाजी। ठीक है। दादी ने बताया कि हमारे मन का डर ही भूत होता है और कोई नहीं। ठीक है। ये अनुच्छेद हमने देखा। इन अनुच्छेद में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से परसर्ग लगेंगे हमने देखा। तो इनको देख करके, समझ करके आप लिखिए। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 7वां पाठ का प्रश्न चर्चा समाप्त हो जाता है। आई होप बच्चों आपको प्रश्न चर्चा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है। जिस दिन जो भी कराया जाता है उसके साथ साथ आपको अपनी कॉपी में या बुक में वो कार्य करना है। ठीक है। थैंक यू क्लास।